बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 5 जुलाई 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल आज के दिन KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया। आज मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,102 की और तकरीबन 245 पॉइंट मार्केट डाउन क्लोजिंग। वॉल्यूम की बात करते हैं तो एज यूजुअल जो है, जैसे कल भी वॉल्यूम देखा था लो, और आज भी तकरीबन 41.3 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मार्केट पॉजिटिव नोट में ओपन हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में चलता रहा, और खास तौर पर आखिरी कोई आधे घंटे में कुछ ज्यादा ही सेलिंग प्रेशर देखा गया। आज के दिन के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें खास तौर पर मैपल लीफ, WTL, FCCL, PRL और लोट केमिकल जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा जो है आज अगर इंडेक्स की बात करते हैं, KC 100 इंडेक्स में आज तकरीबन 25 कंपनियां पॉजिटिव क्लोज हुई, 64 कंपनीज नेगेटिव क्लोज हुई और तकरीबन 11 कंपनीज ऐसी थी जो अनचेंज रही। सेक्टर की बात करते हैं, कमर्शियल बैंक्स की सबसे पहले बात करें तो UBL के अलावा तकरीबन सब में सेलिंग प्रेशर नजर आया। फर्टिलाइजर भी तकरीबन ओवरऑल सेलिंग में ही नजर आया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में मारी के अलावा तकरीबन सब में ही नेगेटिव। सीमेंट में ओवरऑल नेगेटिव, खासतौर पर मैपल लीफ और फौजी सीमेंट में कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी देखेगी। IT सेक्टर आज के दिन ओवरऑल पॉजिटिव था, जिसमें खासतौर पर TRG के अलावा तकरीबन सारी ग्रीन क्लोज हुए। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल नेगेटिव। ऑटोमोबाइल असेंबलर ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव क्लोज हुआ। सेक्टर केमिकल जो है ये भी मिला जुला रुझान ही है, लेकिन ओवरऑल ये भी नेगेटिव ही क्लोज है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में PSO और इससे पहले ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सॉरी वो मारी, जिसमें पॉजिटिव हुआ था ये। इसके अलावा फार्मा सेक्टर भी ओवरऑल नेगेटिव है, जिसमें हाई नून और जो है ना ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, अदरवाइज बाकी सारी नेगेटिव। फूड सेक्टर में भी आज जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा गया ये। वॉल्यूम जो आज के दिन देखे 41.3 मिलियन, वो तकरीबन एवरेज वॉल्यूम को भी उसने लो कर दिया। अब पिछले 5 दिन का एवरेज हो गया तकरीबन 68.4 मिलियन। कल हमने 43 मिलियन का काम देखा था और आज उससे भी लो वॉल्यूम देखने को नजर आया। इसके अलावा मार्केट मैप की बात करते हैं तो मार्केट मैप में जो मेजर वॉल्यूम में नजर आ रहे हैं, मैपल लीफ, WTL, लोटा केमिकल, FCCL, PRL, TPL, PSNGP, ये काफी PCL हो गया, सीनर्जी, ANL, ये काफी वॉल्यूम में नजर आ रहे हैं। परसेंटेज वाइज की बात करते हैं तो मैपल लीफ में काफी जो है वो गिरावट आज देखेगी। इसके अलावा MFFL के अंदर भी म्यूचुअल फ्रूट्स के भी सेलिब्रेशन देखा गया। EPCL परसेंटेज वाइज थोड़ा सा नीचे आज। इसके अलावा परसेंटेज वाइज क्रिस्टल स्टील आज काफी ऊपर गया। फिरोज मिल जो है आज ये परसेंटेज वाइज काफी प्रोमिनेंट जो है वो नजर आ रहा है ये। इसके अलावा जो है कुछ और अगर कोई स्टॉक नजर आए, यही मोटे मोटे स्टॉक है जो परसेंटेज वाइज ऊपर या नीचे करके हमें नजर आई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन ओवरऑल सेलिंग फॉरेन की तरफ से देखी गई। 0.025 मिलियन डॉलर की सेलिंग फॉरेन की तरफ से है। बाइंग अगर देखी जाए तो लोकल में इंडिविजुअल्स कंपनीज ने सिर्फ बाइंग की, बाकी बैंक्स, NBFC, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर फर्म, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे ही जो है वो सेलिंग प्रेशर में ही नजर आए। इसके अलावा जो है अगर हम लोग KC 100 इंडेक्स के चार्ट की बात करते हैं तो काफी टाइम हो गया मार्केट तकरीबन रेंज बाउंड में ही फिलहाल मूव करी है, और तकरीबन जो बार बार हम जोन ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल मार्केट काफी टाइम हो गया 1.5-2 महीने से, यानी 10 मई के बाद से अभी तक मार्केट इस छोटे से जोन के अंदर मूव करी है। ना ही जोन से बाहर निकल पा रही है और यानी ऊपर की तरफ, और ना ही इससे नीचे आ पा रही है। मोटा मोटा भी अगर हम लोग बात करें कि ये मार्केट ऐसा क्यों कर रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को थका रही है ये। छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर हम इसको देख लेते हैं, फिलहाल अगर आप मार्केट का छोटा बैंड अगर हम यहाँ पर ड्रा करें तो ऑलमोस्ट ये छोटा सा बैंड है मार्केट का, जिसका तकरीबन लो लगा हुआ है 41,102 का और जिसका हाई है 42,161। तो फिलहाल ये भी एक छोटा सा बैंड है मार्केट का। इससे नीचे या इससे ऊपर आना ये भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट फिर नेगेटिव क्लोज हो जाती है और इससे नीचे नीचे, तो फिर मार्केट का नेक्स्ट लेवल 40,594 के राउंड अबाउट नजर आ रहा है। आज के दिन जो है मार्केट को थोड़ा सा कुछ और तरह से भी देखते हैं कि ओवरऑल जो है मार्केट ने आज किया क्या है। जैसे पिछले
जो है वो कल के दिन अगर हम देखें तो मार्केट काफी ऊपर नीचे मूव करती रही और ऑलमोस्ट इसको मार्केट ने ब्रेकआउट करके यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग थी। फिर उसके बाद आज के दिन भी मार्केट ऊपर नीचे जिगजैग करती रही और फिर एक सेलिंग प्रेशर देकर मार्केट ने तकरीबन अपना ये बॉटम बनाया ये। और इस बॉटम को अगर हम सही करके ड्रॉ करें तो तकरीबन ये बॉटम मार्केट पहले भी ऑलमोस्ट लगा चुकी है, इसके करीब करीब यहाँ पर आई थी 29 जून 2022 को। फिर यहाँ पर भी मार्केट ने इस लेवल को एज रेजिस्टेंस के तौर पर लिया और इससे पहले भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं लेवल मौजूद होंगे कि मार्केट इस लेवल को बार बार जो है वो टेस्ट करिए। जैसे यहाँ पर फिर ये लेवल आ गया 6 जून 2022 को भी मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया। तो आज भी मार्केट तकरीबन उसी लेवल पर खड़ी है जहां पर 6 जून 2022 को भी आई थी। इसके अलावा 29 जून 2022 को भी और तकरीबन यहाँ पर भी ये भी वही लेवल है जब मार्केट 24 जून 2022 को भी आई थी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ये नीचे की लाइन पहले ड्रॉ की हुई है, ऑलमोस्ट यही लेवल होंगे मार्केट के सपोर्ट के और इससे नीचे जब मार्केट टूटेगी ब्रेक डाउन देगी फिर कहीं ज्यादा नीचे आने के चांस हो सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरान मार्केट ये ऊपर का ब्रेकआउट दे देती है जो भी मैं आपसे आज कर आई एम काजी नबीर और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नजर आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नजर आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत खतरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता है वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीजें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीजें हमने अपने इस कोर्स में कवर की है। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। 42,143 तो फिर काफी अच्छे आसार भी मार्केट में देखे जा सकते हैं। ये मोटा मोटा अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो मुझे तो कुछ इस तरह लग रहा है कि मार्केट फिलहाल आप लोगों को थकाने के मूड में जिस तरह वॉल्यूम मार्केट के अंदर लो हो चुके हैं, इसका मतलब यही है कि फिलहाल मार्केट का मूड नहीं है ऊपर जाने का और ना ही ज्यादा मूड लग रहा है नीचे आने का। तो इसका सही जो मतलब होता है वो यही होता है कि मार्केट चाहती है कि आप लोग थक जाएं, बिल्कुल अपनी होल्डिंग छोड़ दें और मार्केट से दूर चले जाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल लो जो है वो पॉइंट्स के इर्द गिर्द मार्केट मूव करती है, वॉल्यूम बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। बड़ा इन्वेस्टर ऑलमोस्ट साइड पर होके चुप करके बैठा हुआ है वो अच्छे मौके के इंतजार में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आजकल खासतौर पर आईएमएफ से रिलेटेड खबरें चल रही है कि आईएमएफ का प्रोग्राम अब वल्लाह आलम अंदर की क्या खबरें हैं कि वो डिले हो गया या क्या होने जा रहा है। तो इस तरह की खबरें मार्केट के अंदर वो र्यूमर सर्कुलेट कर रही है, जिसको हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने तो डिक्लाइन किया अपने ट्विटर के जरिए कि इस तरह का कोई जो है वो बात नहीं चल रही कि जिससे डिले हो जाए। तो इन प्रोग्रेस है आईएमएफ से मुज़ाकरात, शायद इसी वजह को लेकर मार्केट थोड़ी सी डल बिहेव कर रही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब देने की।
सबसे पहले आरिफ साहब है कराची से, आपने पूछा काइंडली टेल मी द बाइंग जोन ऑफ डेल। To add one more question, K Electric will touch 4.34 बाइंग रेट है आपका 2.70 का ये। जी आरिफ साहब जो है डेल को अगर हम लोग इसका अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि डेल जो है दाऊद इक्विटीज फिलहाल जो है उसकी क्या पोजीशन चल रही है, छोटे से जरा टाइम फ्रेम के अंदर जरा इसकी मूवमेंट को देखना पड़ेगा कि फिलहाल जो है ये डेल कर क्या रहा है ये। जैसे ये देखिए आप लोग यहाँ पर पोजीशन ये देखिए, यहाँ पर डेल ऑलमोस्ट मौजूद था 4 साढ़े 4 रुपए के करीब, ये काफी टाइम यहाँ पर रहा तकरीबन मई से लेकर जून के महीने तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर तेजी देखी गई और फिर उसके बाद जो है डेल जो है इस जोन के अंदर ऑलमोस्ट दाखिल हो गया, यानी इसका हाई इसने यहाँ पर बनाया और ऑलमोस्ट इस जोन के अंदर जो है वो मौजूद है ये। फिलहाल इसकी पोजीशन ये चल रही है कि इसको यहाँ तक का वेट करना बनेगा अगर आप इसके अंदर मजीद ऐड करना चाहते हैं। आपने रेट नहीं बताया कि आपने किस रेट पर लिया हुआ है जो ऐड करना चाह रहे हैं। 6.38 पर अगर ये रुक जाता है और यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है तो यहाँ पर ऐड करना बनेगा। अगर ये 6.38 पर नहीं रुकता और इसे नीचे कहीं क्लोजिंग दे देता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है फिर इसकी अगली सपोर्ट ऑलमोस्ट इस जोन के अंदर आ जाएगा, ये 5 रुपए से लेकर 5.5 रुपए के दरमियान, वहां पर इसको फिर ऐड करना जो है वो बनेगा ये। इसके बाद आपने पूछा के इलेक्ट्रिक के बारे में। के इलेक्ट्रिक आपने कहा हुआ है कि 2.70 की बाइंग है और वैन केल जो है टच 4 रुपीज। जी सर वैन का जवाब तो सर यहाँ पर किसी के पास ही होगा ना, तो ओवरऑल जब मार्केट बेहतर होगी तो इसका कम से कम टारगेट भी ऑलमोस्ट ये लेवल देखें 3.66, और जब ये लेवल क्रॉस कर जाएगा तो ये ऑलमोस्ट जो अगला इसका जो टारगेट होगा वो तकरीबन ये लेवल होगा 4.5 रुपए के करीब करीब ये। अभी ये ऑलमोस्ट अपना एक बॉटम बना चुका है 2.42 का, उसके बाद से ये मुसलसल ऊपर ही मौजूद है। फिलहाल ये थोड़ा सा जो नीचे आ रहा है तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन एक दफा फिर 2.75 को टच करेगा और उसके बाद फिर ये ऊपर निकल जाएगा ये। लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखें, कम से कम 1-2 साल तो रखना पड़ेगा आपको इंशाल्लाह, उससे पहले ये स्टॉक अपने लेवल तक पहुंच जाएगा ये। जी मुदस्सर साहब है जंग से, आप कह रहे हैं कि काइंडली डिस्क्राइब ट्रेंड लाइन ऑफ GHNI। जी सर GHNI की अगर हम लोग बात करते हैं कि फिलहाल GHNI की क्या पोजीशन चल रही है ये। ट्रेंड लाइन अगर उसकी ड्रा होती है तो ट्रेंड लाइन हम ड्रा कर देंगे। फिलहाल सर ट्रेंड लाइन तो इसकी दूसरा ड्रा नहीं हो रही कि क्या पोजीशन है ये। यहाँ पर जो है फिलहाल ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये साइड वेज में ही मूव कर रहा है ऑलमोस्ट इस लेवल के करीब ही, और इसका तकरीबन बॉटम बना हुआ है। इसको अगर मैं इस तरह ड्रा करूँ तो ये इसकी एक रेंज जो है यहाँ पर ड्रॉ किया मैंने ये, जिसका बॉटम है तकरीबन 138 और जिसने हाई लगा हुआ है 188 का। तो ऑलमोस्ट ये 138 का बॉटम बना चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ऊपर की तरफ जो है वो गामजन है। पहले भी तकरीबन 1, 2 और 3 दफा ये ऊपर जा चुका है, तो तकरीबन इसका जो टारगेट अगर आपने GHNI कहीं इसी लेवल पर लिया हुआ है 150 या 150 से नीचे नीचे, तो इस लेवल तक तकरीबन आपको होल्ड करना बनता है 180 के राउंड अबाउट। तो उम्मीद ये है कि जब तक ये 138 से ऊपर ऊपर है तब तक ये सेफ भी है और आने वाले दिनों में ये 150 180 के करीब करीब ये स्टॉक पहुंच जाएगा ये। जी आसिफ साहब है कराची से, आपने क्या पूछा? आपने कुछ नहीं पूछा, आपने जो है सवाल लिया इसी तरह जनरल मैसेज का। जी नासिर तुफैल साहब है, आप कह रहे हैं IMF के लोन का क्या अपडेट है, बहुत खामोशी हो गई है, खैरियत है? जी सर पहले भी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि खास तौर पर IMF से रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही है उसी को लेकर मार्केट काफ़ी प्रेशर में है। जो ही IMF के पैसे आ जाएंगे बहुत प्रोबेबली जो है वो देखें जुलाई के एंड में या कब आने हैं, तो उसके बाद थोड़े से जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अभी IMF मेरा ख्याल है हुकूमत को थोड़ा सा जो है वो मजीद पॉलिसी जो है वो बेहतर करने की तरफ जो है वो इंसिस्ट कर रहा है, और जब उसकी मर्जी के मुताबिक सारी पॉलिसीज हो जाएंगी तो शायद तभी वो IMF अपना लोन पाकिस्तान को जारी करेगी। जी गुर्रेज साहब है सियालकोट से, आप कह रहे हैं कि कैन वी ऐड मोर एट प्रेजेंट रेट PSO AVN ऑक्टोपस and your advice penny stock except twice while volumes are at lowest। जी सर अगर हम लोग देखते हैं कि PSO फिलहाल PSO की जो है वो क्या पोजीशन चल रही है और इसमें मजीद ऐड करना बनता भी है या नहीं बनता, ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस रेट पर लिया हुआ है। जैसे PSO अभी 154 का बॉटम बनाकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ गामजन है और ये तकरीबन इसने हाई लगाया 177 का और ऑलमोस्ट अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही है। फिलहाल देखें ये तकरीबन इसी जोन के अंदर मौजूद है जहां पर ये पहले भी ऑलमोस्ट इस तरह की
सपोर्ट ले चुका है, तो थोड़ा सा वेट करें, इसको 165 या 160 के राउंड अबाउट आने दें। अगर ये यहाँ पर रुक जाता है तो फिर यहाँ पर ऐड करें, अगर यहाँ पर ये नहीं रुकता तो फिर ये नीचे तकरीबन दोबारा 154 पर आए तो वहां पर आप मजीद इसको ऐड कर सकते हैं। एवियन की अगर हम लोग बात करें तो एवियन का भी तकरीबन यही हिसाब किताब है, 69 से ये चला, अभी इसने हाई लगाया था 82 का, अब ये दोबारा नीचे आ रहा है, और अगर ये आ जाता है 71 रुपीज के राउंड अबाउट तो इसमें भी मजीद आप ऐड कर सकते हैं। ये ऑक्टोबस की बात करते हैं तो ऑक्टोबस जो है इसकी पोजीशन ये चाह रही है कि इसने भी ऑलमोस्ट ये बटन बनाया हुआ था 60 के करीब, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया 75 फिर नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये भी तकरीबन आएगा 65 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं। बाकी पेन स्टॉक सर आपसे रिकमेंड किए हुए हैं, WTL हो गया, कोसम हो गया, पेस हो गया, CTM हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, ये सारे अच्छे स्टॉक है। इवन के क्वाइस क्वाइस अभी डिफॉल्टर लिस्ट में जो है वो आया हुआ है, लेकिन आज भी एक क्लाइंट है हमारे वही डिस्कस कर रहे थे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्वाइस को जो है वो डिफॉल्टर लिस्ट में डाला गया, तो ये बहुत जल्दी डिफॉल्टर से बाहर आ जाएगा ये। तो देखिए अगर डिफॉल्टर से बाहर आ जाता है तो उससे पहले ये दोबारा 4 पे से फिर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा ये। जी उमैर साहब है UAE से, आप कह रहे हैं कि क्या मैपल लीफ ओल्ड ले लूं या वेट करूं? जी सर आपने ये नहीं बताया कि पहले आपने किस रेट पर जो है वो लिया हुआ ये। मैपल लीफ जो है बेहतर है, आज जैसे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसके अंदर आया और एक छोटा सा ब्रेक डाउन, ये 25 रुपए 87 पैसे से नीचे आ गया, तो फिलहाल ये चांसेस है कि 23 रुपए और 70 पैसे के करीब करीब, यानी 23-24 रुपए के करीब आएगा ये। तो अगर ये यहाँ पर आ जाता है 23-24 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर आप देखेंगे अगर ये यहाँ पर रुक जाता है तो अब मजीद ऐड करना बनेगा। अगर 23 रुपए से भी नीचे आ जाता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये 20 रुपए के करीब आएगा, तो वहां पर आप मजीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। जहीर साहब है रावलपिंडी से, आप कह रहे हैं कि यूनिटी और PRL आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकते हैं ये? जी सर फिलहाल मार्केट की जिस सिचुएशन चल रही है तो उसमें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये कहाँ तक जाएंगे। फिलहाल तो नीचे वाले ये लेवल नजर आ रहे हैं, जैसे यूनिटी काफी बॉटम रेट पर मौजूद है, और अगर यूनिटी यहाँ से नीचे आ गया तकरीबन 19 रुपए 60 पैसे से नीचे तो फिर ज्यादा चांसेस है कि ये आ जाएगा 15 रुपए के करीब। हाँ अगर आने वाले दिनों में ये अपना ब्रेकआउट दे रहे हैं तकरीबन 24.5 रुपए का, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये 35-36 रुपए पर ये स्टॉक चला जाएगा ये। PRL की अगर आप लोग बात करते हैं, पाकिस्तान रिफाइनरी पिछले दिनों से काफी ये तो अच्छा ये परफॉर्म कर रहा था, तो फिलहाल रिसेंटली ये ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाकर इसको यानी यहाँ तक ये पहुंच चुका अपनी बॉटम, बस इसको ये बॉटम नहीं ब्रेक करनी 16 रुपए और 44 पैसे की। जब ये इससे नीचे आ गया तो फिर ये ज्यादा चांसेस है कि दोबारा ये 14-14.5 रुपए पर आ जाएगा ये, और अगर ये यहीं से बाउंस बैक हो जाता है यानी कि 16 रुपए 50 पैसे से ऊपर बाउंस बैक हो जाता है और ब्रेकआउट दे देता है और तकरीबन 20 रुपए का, तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका टारगेट होगा वो कम अज कम 25-26 रुपए का भी हो सकता है। जी उस्मान साहब है UAE से, आपने जो स्टेटस मैंने लगाया हुआ है उस पर कमेंट किया, थैंक यू। वफाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि SNGP सेलिंग प्राइस आई है परचेज एट 35। जी सर SNGP जो है आप लोगों के साथ रिकमेंड किया हुआ है, वैसे तो सारे टारगेट आपके साथ शेयर किए हुए हैं उसके, फिलहाल SNGP कदर बेहतर है, आज के दिन भी SNGP सिर्फ 1 पैसा डाउन क्लोज हुआ है, तो काफी बेहतर है सर। फिलहाल इसको क्रॉस करने दें तकरीबन 38 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है ना इसका टारगेट 44-45 रुपए बनेगा ये। फैसल साहब है कराची से, EPCL का आप पूछ रहे हैं का फ्यूचर बता दें। फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशन ट्रेडिंग 60 की एवरेज बाइंग है ये। जी सर 60 रुपए का लिया हुआ है, फिलहाल जब तक ये तकरीबन 72 रुपीज से ऊपर ऊपर है तब तक तो होल्ड करें, जब 72 से नीचे आ जाए तो फिर आप एक दफा लाजमी इसको प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अगर ये आने वाले दिनों में जब तक ये क्रॉस नहीं करता 93 का लेवल, तब तक इसका फ्यूचर बताना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि ये पहली दफा 93 हाई लगा चुका है और अब ये तकरीबन साइड वेज में ही मूव कर रही है। आप साइड वेज में देखेंगे ये ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन की सूरत में निकलना बनेगा, ब्रेकआउट की सूरत में मजीद ऐड करना बनेगा ये। जी नेक्स्ट हमारे पास है राना यमीन साहब ने कुछ मैसेज किया, ओके का मैसेज। जी फहीम साहब है लाहौर से, आप कह रहे हैं कि MFFL के बारे में बता दें। MFFL अपर लॉ अपर कैप लगते लगते लोअर कैप लग गया ये। जी मिचल फ्रूट्स के बारे में आपने पूछा, मिचल फ्रूट्स फिलहाल जो है जैसे ये इसका पूरा चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, मिचल फ्रूट के बारे में मैं पहले भी अर्ज कर चुका था, ये तकरीबन वो स्टॉक है जो बड़े अरसे के बाद
इस बॉटम रेट पर आया। यानी यहाँ पर ये तकरीबन 2012 के बाद इस रेट पर आया, यानी काफी अरसे के बाद। तो फिलहाल ये ऑलमोस्ट अपना ये बॉटम बनाया और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्टॉक ऊपर की तरफ जो है ये जा रहा था, और आज के दिन जो है इसने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है। फिलहाल सर देखें क्या करता है ये खास तौर पर ये 92.40 का एक ब्रेकआउट जो है ये स्टॉक दे चुका है। यानी कि एक अच्छा ब्रेकआउट है इसका वक्ती, ये फिर दोबारा नीचे आ गया और थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने के बाद ये दोबारा जब भी ये स्टॉक निकलेगा तकरीबन 100 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर ये दोबारा बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ, यानी पहला ही टारगेट इसका तकरीबन 200 के राउंड अबाउट बनेगा ये। तो बीच में यानी कि आप देखें कि फिलहाल इसका बॉटम लगा हुआ है 73 का, उससे तो ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपने कहीं 80 रुपीज से नीचे लिया हुआ है तब तो इसको होल्ड करें, और अगर आप जो है इसको शॉर्ट टर्म में लिया हुआ है तो इसका आप स्टॉप लॉस आप अपने ज़हन में रखें कि जब तक ये ऑलमोस्ट 88 रुपीज से ऊपर ऊपर है तब तक ये इसको हम सेफ ही समझेंगे। जब 88 से नीचे कहीं क्लोज हो जाता है तो फिर बेहतर ये कि अगर कहीं नीचे का लिया हुआ है तो एकदम आप प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जो है वो कदर बेहतर है। जैसे अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट ये वाला इसका ब्रेकआउट था 90 जो है वो 90.93 का ये ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद फिर दोबारा नीचे आया। तो यानी कि दोबारा उस लेवल को फिर टेस्ट करने के लिए आया होगा। एक दो दिन के बाद इसकी मूवमेंट को देखकर बताया जा सकता है कि फिलहाल इसकी क्या पोजीशन है। तो ओवरऑल ये स्टॉक यानी कि माजी के हिसाब से ये स्टॉक जो है वो कदर बेहतर स्टॉक है म्यूचुअल फ्रूट। जी रिजवान भट्टी साहब है, आपने पूछा क्या यू हैव 3000 शेयर्स ऑफ फिरोज, और आपने लिया हुआ है 265 का। फिलहाल सर उसका रेट चेक कर लेते हैं। फिरोज सन लिया हुआ है, ये फिरोज सन लेबोरेटरी लिया हुआ है या फिरोज मिल लिया हुआ है जी। जी सर फिलहाल ये 261 की इसकी क्लोजिंग है, और इसने ऑलमोस्ट बॉटम बनाया हुआ था 242 का, तब से तो ये अभी फिलहाल ऊपर ही है ये। अभी जब तक ये तकरीबन 256 से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है, और इवन के जो 242 का लेवल है वो भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। तो या तो ये 242 से नीचे आए तब ये निकलना बनेगा इसके अंदर से, या ये यहाँ पर अपना कोई ब्रेकआउट दे दे, जैसे इस रिसेंट जो हाई लगाए हुए हैं 279 का, या इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली इसका अगला टारगेट तकरीबन 345 का बनेगा ये। फिरोज लेबोरेटरी जो है अच्छा स्टॉक है, ईयरली अर्निंग तकरीबन 16 रुपीज की अर्निंग इसने शो किया है, काफी बेहतर है। थर्ड क्वार्टर की तक 16 रुपीज, और अभी फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, तो 20-22 रुपए की अर्निंग होगी। तो ये स्टॉक जो है काफी बेहतर स्टॉक है। सेकंड आपने पूछा कि आई वांट टू इन्वेस्ट 1 मिलियन फॉर 6 मंथ एटलीस्ट विच शेयर आई शुड बाई। जी सर 1 मिलियन आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर में चले जाएं आप, एवीएन ले लें, ऑक्टोपस ले लें, ये कदर बेहतर है। या दूसरा जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनी में आते हैं तो पीएसओ वगैरह में चले जाएं तो ये काफी बेहतर है ये। जी नदीम साहब है लाहौर से, आपने कल परचेज किया हुआ है 2.55 का एंड स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड शुड आई होल्ड। जी सर ये काफी बेहतर है, अभी मैं पहले भी इसका रिव्यू दे चुका हूँ। ये कम अज कम 4.5 रुपए का ये स्टॉक है, तो बेहतर ये है कि इसको होल्ड करके रखें और लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखें, और इसके साथ ज्यादा छेड़ा छेड़ी ना करें। नीचे आता तो होल्ड ले लें। ऊपर अभी गया था रिसेंटली, ये देखे ना, ये ऑलमोस्ट ये लेवल इसके इंपॉर्टेंट है, यही से ये रेजिस्ट करके नीचे आ गया 3.18 का। तो यहाँ पर आप एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करते हैं नीचे, फिर आप इसको दोबारा बाय बैक भी कर सकते थे ये। तो अब तो ये आहिस्ते से नीचे आ रहा है, तो मेरे ख्याल में ये 2.75 या 2.70 के राउंड अबाउट आके यहाँ पर सपोर्ट लेगा, और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर देगा ये। जी अरशद साहब है कोहिस्तान से, आप कह रहे हैं कि सर नाउ डेज वी स्टॉक इज बेस्ट टू कीप फॉर 3 मंथ। सर देखें इसमें मंथ को आप जो है बीच में से निकाल दें कि 3 मंथ के लिए लेना है या 4 महीने के लिए लेना है। कम अज कम फिलहाल आपका टारगेट होना चाहिए 1 साल का ये, क्योंकि इस हुकूमत को तकरीबन 1 साल तो रहता ही रहता है ये, और 1 साल का टारगेट आप अपने जहन में रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो है 1 साल तक कुछ ना कुछ हालात हमारे बेहतरी की तरफ यानी जा चुके होंगे ये। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 1-2 महीनों में आपका आईएमएफ का मसला हल हो जाता है, फिर आगे पीछे से जो मुल्क आपके डोनर है वो भी आपको लोन वगैरह दे देते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, चाइना वगैरह। चाइना से तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ आ ही चुका है ये। तो इस तरह आगे पीछे मुल्कों से भी कोई अच्छा रिलीफ पैकेज पाकिस्तान को मिल जाता है, और अच्छे तरीके से ये हुकूमत जो है वो चली जाती है, और प्रॉपर इलेक्शन की तरफ ये मुल्क चला जाता है अगले साल, यानी जब ये पूरा टेन्योर कंप्लीट होकर यानी स्मूथ तरीके से। तो फिर तो मोस्ट यानी कि चांसेस यही है कि मार्केट एक दफा जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी ये। तो अगर मार्केट बेहतरी की तरफ जाती है तो आपका टारगेट कम अज कम 1 साल का, जो भी स्टॉक यहाँ पर ले रहे हैं तो 1 साल का टारगेट आपने अपने जहन में लाजमी रखना है ये।
ओवरऑल हालात बेहतर ही लग रहे हैं, जैसे ये हुकूमत चल रही है। उम्मीद यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है। वो जो एक चीज चाह रही थी कि पता नहीं ये हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन अब जैसे इस हुकूमत ने बड़े बड़े फैसले किए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है। सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आईएमएफ की तरफ जो है वो सबकी नजरें हैं। अगर आईएमएफ से कोई अच्छा पैकेज आ जाता है तो काफी हद तक इकोनॉमिक रिलीफ मिल सकता है। और खास तौर पर जो इंटरनेशनल रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, अगर उसमें भी कोई थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है और वहां पर कुछ सेटलमेंट हो जाती है, और खास तौर पर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस और खास तौर पर जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं, अगर वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, तो भी काफी हद तक हमारी इकोनॉमी को काफी सपोर्ट मिल सकती है। और इस दौरान अगर हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ और इंपोर्ट हमने अपनी थोड़ी कंट्रोल कर ली, तो भी इकोनॉमिक का जो है वो सिचुएशन काफी बेहतर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें एक दो महीनों के लिए नहीं है, ये कम से कम 6 महीने साल इसको लग सकते हैं, और इवन के साल से ज्यादा का टाइम भी लग सकता है। ये हो सकता है ये हुकूमत इन्हीं चैलेंजेस में खत्म हो जाए, और फिर जब नेक्स्ट इलेक्शन के बाद हुकूमत आएगी उसको, यानी कि वो जाकर तब ये क्राइसिस थोड़े थोड़े जो है वो खत्म होने की तरफ जाए। तो आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल मार्केट हमारी नहीं है कि आप कहें कि जी मैं शॉर्ट टर्म में काम करना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म में मार्केट आपको बिल्कुल चकमे ही देती रहेगी, कभी वॉल्यूम है कभी वॉल्यूम नहीं है, कभी पता नहीं चल रहा कि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो बेहतर पॉलिसी ये है कि अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक ऑलरेडी नीचे वाले रेट पर मौजूद है उनको लिया जाए, अच्छे रेट पर उनको बाय करके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दिया जाए। आप इस बात का यकीन रखें कि जब भी हालात बेहतर होंगे, हालात तो बेहतर होने ही होने, ये ऐसा तो नहीं रहेगा कि सालों साल ऐसे ही हालात रहे। फिलहाल मार्केट का ये डाउन यानी साइकिल है, और डाउन साइकिल तकरीबन ऑलमोस्ट अपने बॉटम पर मौजूद है, जिसमें सारी स्टॉक तकरीबन जिस स्टॉक पर आप हाथ डालेंगे वो सारी आपको ओवर सोल्ड पोजिशन पर नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट पर आप स्टॉक्स को लेके रखेंगे, और जो ही हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, हालात बेहतर होने से पहले स्टॉक पहले ही बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो आप देखेंगे एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस सेशन के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।